आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। इसका जो है हम लोग इंटरचेंज करेंगे, क्लियर है, इंटरचेंज करेंगे। तो पहले हम यह देखेंगे कि भाई सिंपल सेंटेंस होता क्या है। जब तक हमको सिंपल सेंटेंस की जानकारी नहीं होगी तो हम कंपाउंड सेंटेंस में कैसे परिवर्तित करेंगे या कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कैसे करेंगे। चलिए पहले सिंपल सेंटेंस देखते हैं। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए 8 रूल होते हैं, ठीक है। 8 रूल कौन कौन से हैं? पहला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आप जानते हैं कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको आप निर्माण कैसे करेंगे? आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके बनाएंगे। अगर बात सब्जेक्ट की होती है तो सब्जेक्ट की तरफ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अगर बात जो है ऑब्जेक्ट की होती है तो ऑब्जेक्ट की तरफ पार्टिसिपल बनाएंगे, क्लियर है। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, इसमें जो मेन वर्ब होता है इसको हम एडजेक्टिव बना देते हैं। इसमें क्या बना देते हैं? एडजेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। जो पास्ट पार्टिसिपल होता है इसको एडजेक्टिव, मेन वर्ब को एडजेक्टिव की तरह कार्य करवाते हैं, क्लियर है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम हैविंग का प्रयोग करते हैं तथा साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात एक्टिव वॉइस की हो जब बात एक्टिव वॉइस की हो तो हम हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर बात पैसिव वॉइस की हो तो हम क्या करते हैं? हैविंग के साथ बीन तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब बात पैसिव वॉइस की होती है। जैसा कि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में मेन वर्ब को ही हम एडजेक्टिव बना देते हैं, और परफेक्ट पार्टिसिपल में जब बात एक्टिव वॉइस की होती है तो हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर बात पैसिव वॉइस की हो तो हैविंग के साथ बीन तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं, क्लियर है। चलिए दूसरा क्या है? दूसरा आपका इन्फिनिटिव है। दूसरा आपका इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव आपका इन्फिनिटिव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं इन्फिनिटिव जब आप बनाते हैं तो इसमें टू को ऐड किया जाता है, वो भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले, जो कि नानेनी अर्थ देता है। तो इन्फिनिटिव में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू टीओ का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और तीसरा क्या है? तीसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसमें जो है नाउन को एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नाउन को स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसी को ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 2 प्रकार से बनाते हैं। अगर बात एक्टिव वॉइस की है, तो आप क्या करिएगा? आप सब्जेक्ट प्लस हैविंग, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर। इस प्रकार से आप जो है इस फॉर्मेशन के तहत जो है आप एक्टिव वॉइस का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हैं। लेकिन अगर बात पैसिव वॉइस की हो तो आप क्या करेंगे? आप यही सब्जेक्ट के साथ हैविंग और हैविंग के साथ बीन लगा देंगे, और इसमें भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा प्लस अदर वर्ड डाल देंगे, जो भी बचेगा अदर में आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पैसिव वॉइस अगर बनाना है
तो सब्जेक्ट के साथ हैविंग प्लस बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके बाद प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरंड, ये भी आपका नेक्स्ट रूल है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरंड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीरंड जैसा कि आप जानते हैं, जीरंड जो होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरंड बन जाता है, और यह भी जो है नॉन एनी का अर्थ देता है, नॉन एनी का अर्थ देता है। क्लियर है? तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से ये आपका जीरंड बनता है। और नाउन का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं, नाउन मतलब नेम। जितने भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल होते हैं इस धरती पर, सबको हम नाउन बोलते हैं। सबका कुछ न कुछ नाम होता है, और जो कुछ भी नाम होता है वह जो है नाउन कहलाता है। इनके पहले हम किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जो सेंटेंस का निर्माण करते हैं वह इस नियम के अंतर्गत आ जाता है, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरंड। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका फ्रेज इन एपोजिशन। फ्रेज इन एपोजिशन, फ्रेज इन एपोजिशन में क्या होता है, फ्रेज इन एपोजिशन में क्या होता है कि हम जो नाउन की क्वालिटीज होते हैं उसको अगल बगल रख देते हैं, उसको साइड बाय साइड रख देते हैं, वही हमारा एपोजिशन कहलाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है, आप नाउन लिखेंगे, नाउन या सब्जेक्ट, इसके बाद जितने भी क्वालिटीज होते हैं, जितने भी क्वालिटी होंगे, इनको साइड बाय साइड रखते चले जाएंगे, साइड बाय साइड रखते चले जाएंगे। बाद में जितने भी अदर्स बचते हैं उसको ऐड कर देंगे, लेकिन नाउन के जितने क्वालिटीज होते हैं उसको रखते चले जाएंगे। बाद की लास्ट की क्वालिटी को हम हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से फ्रेज इन एपोजिशन का निर्माण होता है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, आप लोग अच्छे से सब कुछ जानते हैं। ठीक है? आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। इसके बाद आपका एडजेक्टिव में आप जानते ही हैं, एडजेक्टिव में आप जानते ही हैं कि किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों को बगल में रख देना या नाउन या प्रोनाउन के गुणों को बता देना ये एडजेक्टिव होता है। क्लियर है? तो इसको सभी लोग आप जानते हैं कि आप जो है चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके गुण को, उसके क्वालिटी को आप पहले रख देंगे। नाउन या प्रोनाउन के गुण को आप पहले रख देंगे। ठीक है? एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी, एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी। ये जो क्वालिटी है नाउन और प्रोनाउन के पहले रख देना ही आपका क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आपका नियम बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताए एडवर्ब कहलाता है, जो वर्ब की क्वालिटी बताए एडवर्ब कहलाता है, या वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब का भी क्वालिटी बताए एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको एलवाई जोड़ करके, मोस्टली 99% आपका एलवाई जोड़ करके एडवर्ब का निर्माण होता है, और यहाँ पर एलवाई जोड़ करके ही एडवर्ब का निर्माण करना है। और जो बचता है प्रीपोजिशन के तहत जिस शब्द का एडवर्ब नहीं बनता है उसका जो हम क्या करेंगे, उसका प्रीपोजिशन लगा करके, कोई उचित प्रीपोजिशन लगा करके एडवर्ब का निर्माण करते हैं। क्लियर है? इसके बाद है आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपको सब कुछ नहीं लगाना है, केवल एंड लगा करके नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ करके आप जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। क्लियर है? कंजंक्शन के तहत जो है आप केवल एंड लगा करके नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया कि कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए जो आपके 8 रूल्स होते हैं, उस 8 रूल्स को फॉलो करने के बाद आप सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। लेकिन सिंपल सेंटेंस का निर्माण जब हम कंपाउंड सेंटेंस में निर्माण करेंगे तो कंपाउंड के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस में आप क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस
कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हमेशा दो कंजंक्शन पर आधारित होता है ना, दो कंजंक्शन पर आधारित होता है। सॉरी, कंपाउंड का जो है निर्माण हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आधारित होता है। क्लियर है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर आधारित होता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे आपके एंड हो गए, आपके एंड हो गए, ठीक है, आपके एंड हो गए, आपके एज वेल एज हो गए, एज वेल एज हो गए, नॉट ओनली बट आल्सो हो गए, नॉट ओनली बट आल्सो हो गए, आइदर और, नाइदर नॉर, और नॉर, और नॉर, बोथ हैंड। इस प्रकार से ढेर सारे आपके कंपाउंड को निर्माण करने के लिए ढेर सारे जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप जानते हैं कि ये हमेशा स्वतंत्र होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा स्वतंत्र क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये जितने भी हमने वर्ड लिखा है और भी सारे वर्ड्स हैं, इन सभी वर्ड्सों का प्रयोग करके आप कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कैसे करेंगे? ये सब वर्ड्सों का प्रयोग करके, शब्दों का प्रयोग करके आप क्या करेंगे? कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस का आप ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? अब बोलिए, ये द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स बिगेन टू प्लो द फील्ड्स, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आप कैसे समझे कि ये सिंपल सेंटेंस है? यहां पर देखिए हैविंग राइजन लगा है, हैविंग राइजन लगा है। अभी आपको मैंने हैविंग राइजन दो नियम बताया था, पहला पार्टिसिपल में और दूसरा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। ठीक है, तो आपने इस हैविंग और राइजन को देखने के बाद आपने निर्णय ले लिया कि यह सिंपल सेंटेंस का है। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस को जो है किसमें बदलना है? कंपाउंड में बदलना है, कंपाउंड में। अब यहां पर मेरा सेंटेंस कहता है कि सूर्य निकल गया और फार्मर्स जो हैं अपने खेत की जुताई प्रारंभ कर दिए। सूर्य निकला और फार्मर जो है, किसान जो है, जुताई प्रारंभ कर दिए। क्लियर है? देखिए आपको यहां से भी बैठ जा रहा है, यहां से आपका कंपाउंड बन रहा है, सूर्य निकला और किसान जुताई प्रारंभ कर दिए। और मतलब एंड, तो एंड किसका सिंबल है? कंपाउंड का सिंबल है। कंपाउंड का सिंबल है नहीं? तो आपका देखिए ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लीजिए, the sun rose and the farmers to plow the fields, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो एंड है ना, ये एंड से ही आप जो है कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर दिए। जैसा कि आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके जो है कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण होता है। तो यहाँ एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और एंड के थ्रू आपने जोड़ा है कि द सन रोज एंड द फार्मर्स बिगेन टू प्लो द फील्ड्स। इस प्रकार से सिंपल को हमने कंपाउंड में चेंज किया। और कंपाउंड अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो आप जो है यहां पर ट्रांसफर करके आप सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और ये आता है तो सिंपल सेंटेंस को इस आधार पर कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये आपका देखिए कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको आपको सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना है। तो आपका सेंटेंस है he took off his clothes and jumped into the river। ये कंपाउंड सेंटेंस है। यहां से एंड से क्लियर हो गया कि आपका ये कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर है? ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है। आप देखिए कई तरीकों से आप बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस को, क्योंकि आपके पास 8 रूल्स है ना। 8 रूल्स में जो कुछ भी रूल्स बैठता है, जो कुछ भी नियम बैठता है, आप वहां से बना सकते हैं। एक देखिए, पहला, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, आफ्टर टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स
jumped, he jumped into the river, he jumped into the river। अब यहाँ पर देखिए ये टेकिंग क्या है, जीरेंड है, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा है, तो इसका मतलब नियम कौन सा हो गया, प्रीपोजिशन बिफोर नाउन एंड जीरेंड। तो जीरेंड के पहले ये आफ्टर लगा करके इस रूल के तहत हमने बनाया है। दूसरा देख लीजिए कैसे बनेगा, हैविंग टेकन ऑफ his clothes, he jumped into the river, he jumped into the river। अब हैविंग टेकन हो गया है, इसका मतलब आपने पार्टिसिपल का प्रयोग किया है, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग आपने किया है, क्लियर है। तीसरा नाम नेगेटिव एब्सोल्यूट से भी बना सकते हो, नाम नेगेटिव एब्सोल्यूट से भी बना सकते हो, he having taken off his clothes, he jumped into the river। ठीक है, आपने देखा कि आपका एक ही सेंटेंस है, जो कि कंपाउंड सेंटेंस है, और उसको जो है आपने सिंपल सेंटेंस में 3 तरीके से आपने परिवर्तित किया, ठीक है। तो मैंने वही बताया कि जो आपके 8 रूल्स होते हैं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, जो भी नियम आपको सटीक लगे उस नियम का प्रयोग करके आप सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, क्लियर है। अगर ये सेंटेंस आपको मिलते हैं, इस आधार पर बनाइए, इस आधार पर बनाइए, इस आधार पर बनाइए, और अगर ये मिलते हैं तो आप कंपाउंड में इस प्रकार से बनाइए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप आपस में सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं।